दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं सोनी आपका स्वागत करती हूँ विक्की सोनी चैनल पर। आज हम आपको बनाना बताएंगे 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस। ये मैं सिलाइयों से बनानी बताऊंगी क्योंकि यूट्यूब एक फ्रेंड ने मेरी कहा है कि आप प्लीज़ 1 नंबर कान्हा की ड्रेस सिलाइयों से बनानी बताएं रिपब्लिक डे के लिए। तो चलिए मैं आज उनके लिए ये बनाने बताती हूँ 1 नंबर कान्हा के लिए। सबसे पहले हम 16 फंदे लेंगे। इसके लिए मैंने 12 नंबर की सिलाई ली है, देखिए। तो चलिए अब फंदे डालने स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो उसके लिए हम पहले 16 फंदे लेंगे, देखिए इस तरीके से। उससे पहले हम 16 फंदे लेंगे बनाने से पहले, ये देखिए इस तरीके से लेंगे धागे को और फिर इस तरीके से टर्न कर देंगे सिलाई पे। और जो हमने फंदा लिया, धागा लिया था पहले, उसको हम उस धागे के ऊपर ऐसे उतार देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फिर से हम धागे को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे लेंगे, ये ऐसे घुमा के लेंगे इस बार, ऐसे करके इस वाले धागे को ऐसे इसके ऊपर टर्न करके इसको उतार देंगे और फिर ये धागा हम डबल वाला खींच देंगे। तो ये देखिए 2 फंदे आ गए हैं हमारे, ये देखिए इस तरीके से लेंगे, फिर धागे को ऐसे उतारेंगे, फिर इसको ऐसे उतार देंगे। देखिए इस तरीके से ही हम सारे फंदे डालेंगे। मुझसे वो दूसरे वाले फंदे नहीं आते हैं डालने, देखिए इस तरीके से हम उतार देंगे और जो डबल धागा है हम उसको ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो चलिए 16 फंदे डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पास में 16 फंदे आ गए हैं, ये देखिए डबल डबल करके गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के डबल 16। तो 16 फंदे आने के बाद में अब हम इनको 2 रो हम उल्टी निकालेंगे। उल्टी इस तरीके से निकालते हैं जब सिलाई को अपनी तरफ करते हैं, सिलाई को अपनी तरफ करके और धागे को ऐसे घुमा के ऐसे निकालते हैं तो वो उल्टी सिलाई होती है, उल्टा बुनना होता है जब हम सिलाई अपनी तरफ रखते हैं। देखिए जब हम सिलाई अपनी तरफ रखेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे, ये देखिए सिलाई अपनी तरफ है, सिलाई पे धागा लपेटा, देखिए। तो इसको हम उल्टा बुनना कहते हैं जब हम सिलाई को अपनी तरफ रखते हैं। ये देखिए तो 2 रो हमें इसी तरीके से उल्टी बुननी है, देखिए। ये देखिए 1 रो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इधर की साइड से भी हम इसको उल्टा ही बुनेंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको उल्टा बुनना। सिलाई को हम अपनी तरफ ऐसे फंदे पे निकालेंगे, फिर धागे को सिलाई पे लपेटेंगे और उसको ऐसे, जब सिलाई हमारी तरफ रहती है तो उसको हम उल्टा कहते हैं। तो चलिए मैं आपको ये पूरी रो करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने 2 उल्टी रो बना ली है, 2 फंदों मतलब इधर भी उल्टा और इधर भी उल्टा, 2 लाइनें उल्टी करके बुन लिए स्टार्टिंग की। अब हम क्या करेंगे कि 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, ठीक है ना, सीधा वो सॉरी उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये हमारी पट्टी बन जाएगी, ये देखिए 2 बुन लिए। थर्ड फंदे को हम सीधा बुनेंगे, तीसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब हमें धागा आगे कर लेना है, धागा आगे करके 4th फंदे पे हम जाली डालेंगे, ठीक है। ये देखिए 4th फंदे पे मैंने जाली डाल दी है। अब धागा फिर से आगे किया और फिर से जाली डाल दी। 5वां फंदा मैंने सीधा बुन लिया, फिर 6ठा फंदा भी मैंने सीधा बुन लिया, ठीक है। 5वां भी सीधा बुना और 6ठा भी सीधा बुन लिया। सीधा बुनने के बाद में 7वें फंदे पे हम फिर से जाली डालेंगे। ये देखिए 7वें फंदे पे मैंने फिर से जाली डाल दी, ये देखिए। फिर से धागा आगे किया और ये 8वां फंदा मैंने
सीधा बुन लिया। फिर 9वां फंदा भी मैंने सीधा बुन लिया। ठीक है, 9 फंदे हम बुन चुके हैं। अब हमारे इधर बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे बचते हैं। ठीक है, 7 फंदे बचने के बाद में अब देखिए 1 2 3 तो हमारे ऐसे ही रहेंगे। फोर्थ पे हम फिर इधर से जाली डालेंगे और 2 फंदे हमारे ये सीधे बुने जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम फिर से जाली डालेंगे। ठीक है, तो 9 फंदे हम बुन चुके हैं। 9, 10वें पे हम फिर से जाली डालेंगे। ये देखिए 10वें फंदे पे जाली डाल दी, धागा फिर से आगे करेंगे और ये हमने जाली डाल दी। उसके बाद में सिंपल हम एक फंदा बुनेंगे। ये देखिए ऐसे हमने बुन लिया। ठीक है, अब हमारे पास में बचते हैं 4 फंदे। 1 2 3 4 फंदे बचे। फिर धागे को आगे किया और हमने फिर से जाली डाल दी। ये देखिए, ठीक है, धागा फिर से आगे किया और देखिए हमारे पास में जाली डल गई है। इधर भी जाली डल गई, इधर भी जाली डल गई। अब हम फिर से धागे को आगे करेंगे और ये फिर से हम इसको ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए अब लास्ट के हमारे 2 फंदे बचे। धागे को आगे किया और इन दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारे बन के तैयार हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से बता दे रही हूँ। हम स्टार्टिंग के 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। ठीक है, 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तीसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर तीसरा फंदा बुनने के बाद में हम धागे को आगे करेंगे। आगे करने के बाद में हम 4th फंदे को सीधा बुनेंगे। तो हमारी जाली डल गई। फिर 4th फंदे के आगे तरफ फिर हमें जाली डालनी है। तो धागे को फिर हम अपनी तरफ करेंगे। आप अपनी तरफ करने के बाद में हम 5वें फंदे को फिर से बुन देंगे। फिर छठा फंदा हम सीधा सिंपल तरीके से बुनेंगे, जिधर धागा उधर की साइड से ही बुनेंगे। फिर 7वें फंदे पे हम फिर से जाली डालेंगे, जैसे हमने 4th पे डाली थी। 7वां फंदे पर जाली डाल के फिर हम जब 8वां फंदा बुनेंगे उससे पहले फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर 8वां फंदा भी हम इसी तरीके से बुनेंगे। उसके बाद में हम बीच में 2 फंदों को बुनेंगे। फिर यही प्रोसेस आगे चलेगी। ठीक है, अब हम ये सारे फंदे हैं एक साथ इनको उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत मुझे लगता है कि मैंने अच्छे तरीके से समझाया होगा आपको। अब हम इन सबको एक साथ बुन लेंगे। जो जाली वाले धागे हैं, जो जाली बनी थी, धागे को घुमा के लिया था, इस तरीके से आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि गलत आ रहा है, इतना ही ढीला आएगा क्योंकि हमने जाली डाली है। तो हम इसको भी इसी तरीके से बुन लेंगे। पूरी की पूरी रो हम उल्टा बुनेंगे। ठीक है, उल्टा मैंने आपको बताया जब सिलाई हमारी तरफ होती है तो हम उसको उल्टा बुनते हैं। ठीक है, ये देखिए फंदे पे हम अपनी तरफ को सिलाई घुमाएंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये पूरी रो हमने उल्टी बुन ली है। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरी रो करके कि जाली हमें दूर से ही अपने आप ही दिखने लग जाएगी नेक्स्ट रो में। देखिए ये मैंने उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, ठीक है, ये उल्टी रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उल्टी रो कंप्लीट होने के बाद में ये देखिए जालियाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए, ठीक है, ये जालियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फंदे जैसे हमारे उल्टे हमने स्टार्टिंग में बुने थे, इसी तरीके से इन 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ठीक है, उल्टा बुनने के बाद में धागा पीछे करेंगे और ये हम सीधा बुन लेंगे। ठीक है, ये जाली वाला जो धागा है इसको भी हम सीधा बुनेंगे। ठीक है, ये हमारे धागे अब इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब हम जाली बनाते हैं तो धागे फंदे इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे धागे को अपनी तरफ कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी तरफ कर लिया है। अब ये जो बीच की फली है ये वाली, इसको हम सीधा बुनेंगे। धागे को हमने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, ये देखिए बन गई। अब फिर धागे को आगे करेंगे, फिर से हम यहाँ पे जाली बना देंगे। ये देखिए ये जाली बन गई है। अब हम इन 2 फंदों को इसी तरीके से बुन लेंगे। 1 और ये 2 फंदे मैंने ऐसे बुन लिए हैं। ये जो हमारा जाली का था ये 3rd फंदा है, तो हम इसको भी सीधा ही बुन लेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे बुनने के बाद में
अब हमारे पास धागा अपनी तरफ करेंगे, जो जाली बनी हुई है, ये देखिए फली बनी हुई दिख रही है, इस फली पे हम फली बनाएंगे, मतलब सीधा बुनेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सीधा बुन लिया। धागे को फिर आगे करेंगे और फिर हमने जाली डाल दी। ये देखिए जाली डाल दी। अब इसके बाद में हम ये जितने भी फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए फंदे, एक यहाँ पे ये आता है, दो, ये तीसरा फंदा आता है, तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे देखिए जाली बनी हुई है, ठीक है, तो जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए सीधा बुन लिया मैंने इसको, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए इसको मैंने फिर से बुन लिया। तो जाली के ऊपर जाली बन चुकी है। अब हमारे पास में ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे हम। ये देखिए 1, 2 और ये 3 फंदे बुनने के बाद में ये देखिए जाली आ गई है। धागे को अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पे जाली बना देंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से हम जाली बना देंगे। जाली बनाने के बाद में हम ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे, लास्ट का जो तीसरा फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे और फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। धागा अपनी तरफ करने के बाद में इन दोनों को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरीके से बुनने के बाद में अब हम ये पूरी रो उल्टी बुनेंगे। ये हमारी पूरी रो उल्टी है, ठीक है, उल्टी की तरफ के हम सारे फंदे उल्टे ही बुनेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जो जाली वाले धागे हैं लंबे लंबे आपको दिखेंगे, इस तरीके से लंबे लंबे से दिखेंगे, तो उनको भी हम बुन लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको ये पूरी रो करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने उल्टी रो कंप्लीट कर लिया। जब उल्टी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी और जाली बनते हुए इतना हो जाएगी, तो देखिए हमें इस तरीके से जाली बनी हुई दूर से ही दिखेगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये बन रही है हमारी जालियाँ। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम जाली डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, अब फिर इस तरीके से हम इन दोनों फंदों को जो हम उल्टे बुन रहे थे उनको हम उल्टा ही बुनेंगे, ठीक है। उनको हमने उल्टा ही बुन लिया है, धागे को पीछे करेंगे। अब हम इनको सीधा बुनेंगे, 1, 2 और ये 3, ठीक है। सबसे पहली रो में जब हमने स्टार्टिंग की थी ये जाली डालनी, तब हमने 2 फंदे के बाद में 1 फंदा सीधा बुना था, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रो में हमने सीधे वाली सेकंड रो में हमने 2 फंदे सीधे बुने, 2 उल्टे बनाने के बाद में 2 फंदे सीधे बुने। अब हमारी ये तीसरी रो है, सीधे की तरफ से तीसरी रो है, ठीक है। तो उसमें हमने अब 3 फंदे सीधे बुने, 1, 2, 3, स्टार्टिंग के 2 उल्टे, 1, 2, 3। अब 3 बुनने के बाद में अब हम जाली डालेंगे। ये देखिए जाली का अब हमें अपना पता चल जाएगा कि कहाँ जाली डल रही है। ये देखिए जाली डाल देंगे इसके ऊपर। अब हमने जाली डाल दी, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे जाली है, फिर से हम इसके ऊपर जाली डाल देंगे। जाली डालने के बाद में अब हम ये जितने फंदे हैं ये हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 फंदे आ गए हैं। 5 फंदे आने के बाद में हमारी जहाँ जाली डली हुई है इस पे हम जाली बनाएंगे। ये देखिए धागा हमने अपनी तरफ कर लिया है, अब हमने जाली डाल दी, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से हमने जाली डाल दी। जाली डालने के बाद में अब हम ये फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। धागा अपनी तरफ किया, जाली के ऊपर जाली बना दी, फिर धागा अपनी तरफ किया और फिर हमने जाली डाल दी। जाली डालने के बाद में जितने फंदे हैं अब हम इनको सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4 फंदे मैंने सीधे नहीं 5 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। फिर धागा अपनी तरफ किया, जाली के ऊपर जाली डाल देंगे। ये देखिए फिर धागा आगे किया, फिर जाली डाल दी। जाली डालने के बाद में अब हमारे पास में ये सीधे बुनेंगे हम इनको फंदों को। ये देखिए अब धागा आगे करेंगे और ये उल्टा बुन लेंगे। लास्ट के 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब इस तरीके से हम इनको उल्टा बुन लेंगे, पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये पूरी रो हम उल्टी की उल्टी बुनेंगे, इसमें कोई हेर बदल नहीं होगा।
ये देखिए, ठीक है। ये पूरी रो उल्टी करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब फिर से इसी तरीके से स्टार्टिंग के 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद में अब हम फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनने के बाद में धागे को अपनी तरफ किया, जाली के ऊपर जाली बनाई, फिर धागे को अपने ऊपर किया, अपनी तरफ किया, फिर जाली पे जाली बनाई। जाली पे जाली बनाने के बाद में फिर धागे को पीछे ही रख के फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये एक लास्ट 7 फंदे बढ़ गए हैं अब हमारे पास में, ठीक है। 7 फंदे बढ़ने के बाद में धागा अपनी तरफ किया, अपनी तरफ करने के बाद में जाली के ऊपर जाली बनाई, ठीक है। धागा फिर अपनी तरफ किया, जाली के ऊपर जाली डाली, फिर उसके बाद में ये फंदा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने फिर से सीधे बुन लिए हैं। धागा अपनी तरफ किया, जाली बनाई, धागा अपनी तरफ किया, फिर जाली बनाई। अब ये फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और ये लास्ट 7, ठीक है। ये हमारे फंदे इंक्रीज होते जा रहे हैं, जितने हम जाली बना रहे हैं उतने फंदे इंक्रीज हो जाते हैं। अब फिर से हमने जाली के ऊपर जाली डाली, फिर धागा आगे किया, फिर जाली बनाई, फिर उसके बाद में इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ किया और ये फंदे जो उल्टे थे उनको हमने लास्ट के 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। उल्टा बुनने के बाद में अब हम उल्टी साइड आ जाते हैं, उल्टी रो की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। उल्टी रो जैसे हम हर बार उल्टा सारे फंदों को उल्टा ही बुनते हैं, इसी तरीके से इन फंदों को भी हम उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास में 4 जाली आ गई हैं। देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 और ये 4 जाली आ गई है। 4 जाली आने के बाद में अब प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। धागे को जो सीधा है उसको हम सीधा बुनेंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 7 फंदे हैं। अब हम यहाँ से 11 फंदे गिनेंगे, ठीक है। इस वाले को नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ से 11 फंदे। अब धागे को हम अपनी तरफ करेंगे, धागे को अपनी तरफ करके इनको हम उल्टा बुनेंगे, ठीक है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। ये जो फली है, देखिए ये फली जो आ रही है इसको नहीं बुनेंगे। अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे, धागे को पीछे घुमा लेंगे, उल्टी साइड आ जाएंगे। उल्टी साइड आने के बाद में जितने फंदे हमने ये उल्टे बुने हैं उतने फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। 11 फंदे आ गए। अब यहीं से हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक है। पीछे की तरफ को ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद में हम फिर से ये इतने ही फंदे 11 फंदों को हम फिर से उल्टा बुनेंगे, ठीक है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। हमारे पास में ये 11 इस तरीके से आ गए। अब हमें क्या करना है, इन फंदों को उल्टी तरफ आके घटा देना है। ठीक है, धागा अपनी तरफ किया, अपनी तरफ करने के बाद में घटा देंगे। ठीक है, जो सिर्फ हमने उल्टे बुने हैं उनको घटाएंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीले। ठीक है, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, फिर उनको बुन देंगे, फिर जो फंदा एक आएगा फिर उसको वापस से बुनेंगे। इस वाली सिलाई पे लेंगे। ठीक है, इस वाली सिलाई पे लेके फिर से हम इनको ऐसे करके घटा देंगे। ये देखिए, ये फंदा एक आया, इसको वापस हमने इधर लिया और ये देखिए ये हमने घटा दिया। फिर से हमने इधर की साइड ये फंदा लिया और ये हमने घटाया, फिर से इधर को लिया, फिर से हमने घटा दिया। ठीक है, ये 11 के 11 फंदे हम घटाएंगे, सिर्फ 11 फंदे घटाएंगे और फंदे नहीं घटाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, देखिए 11 फंदे हमने घटा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, हम इसको यहाँ से काट के धागे को इसके अंदर को इस तरीके से निकाल के और ऐसे यहाँ से खींच देंगे। तो ये हमने बीच के, ये जो है हमने बीच का पोर्शन जो बुना है पहले, ये हमारी बाजू है। कहाँ, ये देखिए इस तरीके से ये हमारी बाजू आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे धागा जोड़ के अब इनको बुनेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम धागे को जोड़ लेंगे। ठीक है, जो फंदे सीधे हैं उनको हम पूरी रो सीधी बुनेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लिया, एक बार इस फंदे से बुन देंगे धागे से जो छोटा है, फिर इसको हम ऐसे छोड़ के फिर इससे बुनेंगे। ठीक है, जहाँ फली है, अब कहीं फली नहीं बनानी है, सबको इसी तरीके से बुनते चले जाएंगे, फली नहीं बनाएंगे कहीं भी। देखिए, अब यहाँ से 11 फंदे गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, यहाँ तक के फंदों को हम बुनेंगे। ठीक है, उल्टा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ किया। ठीक है, 11 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 'नहीं, ये हमें आगे से लेना था, गलत हो गया, क्योंकि हमें तो ये वाली बुननी थी जैसे हमने यहाँ पे लिए था, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे लेना था। 1 मिनट, इन फंदों को वापस ले लेती हूँ।
ऐसे ही बुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम 11 गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, फली तक हमारा 11 बैठेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, अब देखिए इधर की साइड हमारे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे इधर है और तो 7 ही इधर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे इधर आ गए। अब धागे को अपनी उल्टी तरफ करेंगे, इनको उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से 11 के 11 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ऐसे बुन लिया 11 के 11 फंदों को। ये देखिए 11 के 11 फंदे इधर की साइड से भी हमने बुन लिए हैं। अब हम इस साइड आएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 उल्टे लिए थे। ठीक है ना, अब हम इस तरीके से धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से इन 11 फंदों को फिर से उल्टा बुनेंगे। सीधी तरफ की साइड हमें 2 बार उल्टे बुनना है, सीधी तरफ की साइड से। ठीक है, ये देखिए एक बार हम बुन चुके हैं, अब दोबारा बुन रहे हैं उल्टा। ठीक है, ये देखिए ये 11 के 11 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। अब हम इनको घटाएंगे। ठीक है, अब इनको हम घटा देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने 2 रो सीधी की तरफ उल्टी बना दी है। अब हम इसको घटा देंगे, ना ज़्यादा टाइट हाथ रखेंगे ना ज़्यादा लूज, नॉर्मल तरीके से इनको घटाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से धागे को धर लिया, फंदे को, फिर इनको ऐसे पकड़ा, इनको ऐसे कर दिया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इनको ऐसे घटा दिया, फिर धागे को धर लिया फंदे को। फिर देखिए ये सारे घटा दिए मैंने। धागे को यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद में ऐसे गांठ लगा देंगे फंदे के अंदर, जैसे क्रोशे में लगाते हैं सेम उसी तरीके से हम इसमें गांठ लगा देंगे। ये देखिए गांठ लगाने के बाद में अब हमारे पास में इधर ये बचते हैं और इधर बचते हैं। ठीक है, बाजुओं का ये देखिए बाजू हमने बना दिए और इधर की भी बाजू बन के तैयार होगी। अब ये जितना भी हिस्सा रहता है ये हमारा फ्रंट और बैक रहता है। ठीक है ना, ये देखिए फ्रंट और ये बैक, ये फ्रंट और ये बैक, बस ये इतना हिस्सा बचता है। ये दोनों बाजू बन के तैयार होगी। अब हम इनको कंप्लीट करेंगे। पास में इधर के पूरी लाइन बच इधर आए हुए हैं, फ्रंट भी बैक भी, और ये बाजू हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इधर के, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको एक साथ बुन लेंगे। ठीक है, इधर की इसी रो में हम इसको बुन लेंगे। ये देखिए फंदे को हमने इस तरीके से किया, धागे को ये देखिए अब ये सारे फंदे एक रो में हैं और ये वाले। ठीक है, अब हम इनको एक साथ बुनेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें धागे को लगाना होगा। ये देखिए सीधी तरफ है तो सीधे ही बुने जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फंदा बुना हमने, फिर पहले छोटे वाले धागे से एक बार बुनेंगे। देखिए छोटे वाले फंदे से एक फंदा बुन लिया धागे से, और अब हम बड़े वाला धागा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब मैंने सारे फंदे एक ही सिलाई में उतार लिए हैं। अब हम इनको एक साथ सबको बुनेंगे। ठीक है, ये देखिए उल्टी रो हमारी उल्टी ही बनेगी, जैसे अब तक हम बनाते हुए आए हैं। पूरी सिलाई एक साथ उतरेगी, ये पूरी रो उल्टी बनेगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से एक साथ सारे फंदे बुनेंगे इसमें, क्योंकि जो पार्टीशन हमें करना था वो हम कर चुके हैं बाजुओं का। अब हम इनको सबको एक साथ नीचे की तरफ बुन लेंगे। ये देखिए
ये पूरी चोली की शेप आ जाएगी। ये चोली 2 नंबर कहना के भी बिल्कुल फिट आएगी। ये देखिए, ये पूरी रो मैंने उल्टी बुन ली है। ये फिर इस तरीके से शो होगी आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक साथ फिर से सीधी सिलाई बुनेंगे इसकी। ठीक है, ये देखिए, एक सीधी सिलाई पूरी बुनेंगे। मैं आपको ये पूरी सिलाई बुन के दिखाती हूँ। अब ये देखिए पूरी बन गई है पूरी रो। अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने बाजुओं में फंदे उल्टे बनाए थे, इसी तरीके से 2 रो हम उल्टों की बनाएंगे। ठीक है, ये उल्टी रो है तो उल्टी रो को उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए, उल्टी रो को हम उल्टा ही बनाएंगे। चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ ये रो। देखिए उल्टी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। अब सीधी साइड हम उल्टी बनाएंगे, सीधी साइड भी उल्टी बनाएंगे। जैसे हमने बाजुओं में 2 रो हमने उल्टी की बनाई थी, सेम उसी तरीके से हम उल्टे फंदे बुनेंगे सारे। ये देखिए पूरी रो हम उल्टी करके बुनेंगे। ठीक है, ये हमें 2 रो बनानी है उल्टी की, सीधी तरफ 2 रो उल्टी बनानी है। ये देखिए मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ इसी तरीके से। ये देखिए, ये एक रो हमने उल्टी बनाई दी थी, फिर उधर की साइड से मैंने उल्टा बना दिया था। अब फिर इधर की साइड में हम दोबारा से सीधे की तरफ फिर से हम उल्टी रो बनाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए फंदों को सबको उल्टा बुनेंगे। हमारे पास में 2 रो उल्टी की आ जाएगी सीधी तरफ। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कीजिए। सीधे की तरफ मैंने 2 उल्टी सिलाइयाँ कर ली हैं, 1 2। ठीक है, अब उल्टी तरफ भी हम इसी तरीके से उल्टा बुनेंगे। एक लाइन, एक रो हम उल्टी बुनेंगे। जैसे हमने सीधे की तरफ उल्टा, हम उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए, चलिए मैं आपको ये उल्टा बुन के दिखाती हूँ पूरी रो। ये देखिए मैंने उल्टी रो भी बना के कंप्लीट कर ली है। ये 2 रो आगे। अब जब हम सीधी साइड आ जाएंगे तो सीधी साइड आने के बाद में देखिए हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए 2 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। ठीक है, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद में मैंने धागा पीछे किया, फिर ये भी मैंने सीधा बुना, तीसरा फंदा और चौथा फंदा भी मैंने सीधा बुना। ठीक है, सीधा बुनने के बाद में अब हमने धागा अपनी तरफ किया, अपनी तरफ करके जाली डाली। ठीक है, जाली डालने के बाद में एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर जाली डाल दी, फिर धागा, फिर जाली डालने के बाद में एक फंदा हमने सीधा बुना और फिर हमने धागा अपनी तरफ किया और फिर जाली डाली, फिर फंदा सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया, जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया और फिर सीधा बुन के धागा जाली डाल दी, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर हमने जाली डाल दी, फिर हमने एक फंदा सीधा ऐसे ही बुन लिया,
फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर जाली डाली हमने, और एक ये फंदा हमने ऐसे ही बुन लिया सीधा, फिर धागा अपनी तरफ किया और फिर जाली डाली, फिर इसको भी हमने ऐसे ही बुना सीधा, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर जाली डाली, फिर उसके बाद में फिर सिंपल धागा बुना, फिर धागा अपनी तरफ किया और फिर जाली डाली, और ये फिर हमने पूरा सिंपल बुना। अब हम उल्टी रो बिल्कुल सिंपल तरीके से उल्टी ही बुनेंगे जैसे अब तक बुनते आ रहे थे। उल्टी की तरफ से जैसे हम उल्टा बुनते ही हैं, ये देखिए सिलाई अपनी तरफ करके जाली वाले फंदों को भी हम बुनेंगे इसी तरीके से। ये देखिए, ठीक है। चलिए मैं आपको ये पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। जाले वाले धागे को भी हम बुनेंगे। देखिए मैंने उल्टी रो कंप्लीट कर लिया। अब मैं सीधी तरफ आ गई हूँ, तो देखिए हमारी जाली बन गई है। ये देखिए जाली डलनी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसी तरीके से जो उल्टे हैं फंदे उनको हम इसी तरीके से उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। धागा हम पीछे करेंगे, पीछे करके जो फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे, ठीक है। ये जाली वाला फंदा है, इसको हम बुनेंगे और फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ठीक है। और ये हम यहाँ पे जाली डाल देंगे, ठीक है। जाली डाल दी। इस फंदे को हम ऐसे ही बुनेंगे, फिर इसको भी ऐसे ही बुनेंगे। फिर यहाँ पे जाली आ गई है, धागा अपनी तरफ किया और हमने ये जाली डाल दी। ये देखिए फिर से जाली डाली हमने, सॉरी जाली के सीधा फंदा बुन लिया। ये भी हम सीधा फंदा बुनेंगे। यहाँ पे जाली है, धागा अपनी तरफ किया और ये जाली डाल दी। देखिए अपने आप ही पता चल रहा है जाली कहाँ पर है, ठीक है। फर्स्ट रो में ही बस प्रॉब्लम होगी, नहीं तो सेकंड रो में आप हमसे जालियाँ डाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जाली है, धागा अपनी तरफ किया और इस पर हमने जाली डाल दी, और ये भी हमने सिंपल ऐसे ही बुन लिया सीधा, और इसको भी सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ किया और ये जाली डाली। ये देखिए जाली के ऊपर जाली ही डालेंगे, इससे हमारे फंदे बढ़ेंगे और ये घेरा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने जाली डाल दिया। ये देखिए जाली डाल के मैंने पूरी रो ये कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अब हर रो में आपको जाली दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये जाली हमें 6 डालनी है, 2 हमने डाल ली है, ठीक है। ये जालियाँ अब हमें 6 डालनी है, 2 हमने डाल दी है और 4 जालियाँ अब हम डालेंगे। तो मैं आपको ये 4 जाली डाल के दिखाती हूँ। तो चलिए ये देखिए मैंने 6 जाली बना के तैयार कर ली हैं। ये देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली बना के तैयार कर लिए। इसके बाद में मैंने एक उल्टा हाथ निकाल लिया था। अब हम यहाँ पे ग्रीन धागे का यूज़ करेंगे, ग्रीन धागा लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से सीधी तरफ से ही लगा लेंगे। ये देखिए वाइट कलर के धागे को थोड़ा खींच लेंगे। एक बार छोटे वाले धागे से बुन लेंगे, फिर ये देखिए इस वाइट वाले धागे को हम यहीं पे कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से अब हम ये सारे फंदे एक साथ सीधे बुन लेंगे।
देखिए सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये सीधी तरफ से मैंने बुन लिए। अब ग्रीन कलर के 2 उल्टे बुनेंगे। इधर जैसे हमने वाइट कलर के ये ऐसे बॉर्डर डाला था, सेम इधर भी ऐसे ही उल्टे तरफ से 2 बॉर्डर डलेंगे, मतलब सीधी तरफ उल्टे फंदों के 2 बार बॉर्डर डलेगा। तो चलिए मैं वो आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर का बॉर्डर डाल दिया है। अब ग्रीन कलर का बॉर्डर डालने के बाद में जैसे तिरंगे में वाइट कलर बीच में रहता है, सेम उसी तरीके से अब हम यहाँ पे वाइट कलर लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने वाइट कलर लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से वाइट कलर ले लिया है। ये देखिए ठीक है, एक फंदा छोटे वाले धागे से बुनेंगे, फिर ग्रीन कलर के धागे को खींचेंगे और ये देखिए इस तरीके से मैंने वाइट कलर जॉइंट कर लिया। इसी तरीके से वाइट कलर का भी 2 बार बॉर्डर लेंगे, वाइट कलर की भी 2 बार बॉर्डर लेंगे। ठीक है, वाइट कलर मैंने जॉइंट कर लिया। फिर सेम प्रोसेस से हम ऑरेंज कलर का धागा यूज़ करेंगे, उसमें भी हम 2 ही बार ये वाला बॉर्डर बनाएंगे, उल्टा सीधी तरफ उल्टा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ऑरेंज कलर भी लगा के दिखाती हूँ। मैं पूरा ये करके आपको दिखाती हूँ घेरा। ये बन के तैयार हो गए, 2 रो ग्रीन की, 2 रो वाइट की और ये ऑरेंज कलर की। अब हम इनको घटा देंगे। ठीक है, उल्टी साइड से हम घटा देंगे। जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो इनको इस तरीके से लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे और फिर जो एक फंदा आया उसको वापस से बुनेंगे। 2 फंदों को एक साथ लेंगे। ये देखिए ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बुनेंगे, ना ही ज़्यादा ढीले हाथ से बुनेंगे, बिल्कुल सही से लेके बुनेंगे। ये देखिए घटाएंगे इनको। चलिए मैं आपको ये सारा घटा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बन के तैयार हो गए, 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। पर लेकिन प्लीज़ ये जो फंदे घटाने हैं वो टाइट मत घटाना, मुझसे थोड़े से टाइट हो गए हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ उसको टाइट मत घटाना, उसको बहुत ही लूज़ लूज़ घटाना। ये देखिए कान्हा जी की ड्रेस बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।